चलिए सीधे बैठेंगे। रिलैक्स। मंत्र रिपीट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। जेंटली ओपन योर आईज। चलिए हरिओम। जिनके कैमरे ऑफ हैं वो ऑन करें। अगर कर सकते हैं, मतलब विकट परिस्थिति में ही ऑफ रखने हैं, कोशिश करनी है। ठीक है। अटेंडेंस तभी मानी जाएगी, नहीं तो अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी। सिंपल है। रीजन बताएंगे या तो, नहीं तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है। पता चला कैमरा बंद करके अपना चाय वाय पी रहे हैं, कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, तो बड़ा सो रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, हम तो बस कान में लगा के हेडफोन घूम रहे हैं, ऐसा होता है। ऑनलाइन क्लास में बड़ा धोखा देते हैं बच्चे। और प्रश्न पूछो तो कुछ समझ नहीं आता। अच्छे से दोबारा पूछना, क्या पूछ रहे थे, हम थोड़ा कहीं गए थे। ठीक है, ऐसा रहता है। चलिए कोई नहीं। योग परिचय चल रहा था। योग के आधारभूत तत्व के विषय में आपने कल पढ़ा, और हम योग की परिभाषाओं को थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि किस किस शास्त्र में, किस ग्रंथ में योग की क्या क्या परिभाषाएं ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने बताई है। तो जैसे सांख्य योग है, या सांख्य शास्त्र जो योग है, उसमें जो परिभाषा बताई है, सांख्य योग अपने आप में एक षड दर्शन का भाग है। तो उसमें बताते हैं कि पुरुष प्रकृत्योति योगे अपि योग इत्यभिधीयते, अर्थात प्रकृति और पुरुष का पृथकत्व स्थापित करना। अर्थात जब प्रकृति और पुरुष का संयोग रहता है तो हम वियोग में रहते हैं, अर्थात परमात्मा से दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा सारा जो क्रियाकलाप है वो प्रकृति के साथ चलता है। प्रकृति की वजह से ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। जो संसार दिख रहा है, जो भी विजिबल है, जो आपको आंखों से या ज्ञानेंद्रियों से जो दिखता है, जो महसूस होता है, वो सब प्रकृति का ही हिस्सा कहा जाता है, प्रकृति का ही अंग कहा जाता है। यहाँ तक कि मन भी प्रकृति का ही हिस्सा है, यहाँ तक कि अहंकार भी प्रकृति का हिस्सा मान के चलिए, यहाँ तक कि महत बुद्धि भी प्रकृति का ही हिस्सा है। तो ये सब प्रकृति के तत्वों में आता है। तो सांख्य योग में यही बताया गया है। कपिल मुनि का है, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि मैं मुनियों में कपिल हूं। ठीक है। तो इसलिए उनकी महत्ता बढ़ जाती है। कपिल भगवान बोला जाता है, उन्होंने सांख्य योग दिया है। ठीक है। तो पुरुष और प्रकृति का वो बताते हैं कि, क्योंकि इसमें सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति के बारे में ही बात की जाती है कि संसार का निर्माण कैसे हुआ, ये संसार कैसे चलता है, ये जो
प्रकृति है ये किस तरह से पुरुष के साथ संयोग करके संसार का निर्माण करती है, तो उस आधार पे इसकी बात की गई है। तो सांख्य योग में सारा यही बताया कि कितने तत्व हैं, 24 तत्व, 25 तत्व हैं, परमात्मा है, इन तत्वों से मिलके सारा प्रकृति का निर्माण होता है। और हम यदि उसके आधार पे समझें तो हम जब प्रकृति के में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम ईश्वर को या चेतन तत्व को भुला देते हैं। तो इसमें यही बताते हैं इस श्लोक में कि प्रकृति और पुरुष का जो पृथकत्व है उसको स्थापित कर लेना, मतलब उनको अलग कर देना, दोनों का वियोग करना। और जब दोनों का वियोग हो जाएगा तो पुरुष के स्वरूप में स्थित हो जाएगा, वो चेतन तत्व में स्थित हो जाएगा। तो वो पहचान जाएगा कि ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है और ये पुरुष के द्वारा हो रहा है। तो हम तो पुरुष जो चेतन तत्व है, चेतन आत्मा है, उसमें ही हमको मिल जाना है, वही योग कहा जाता है। तो ईश्वर कृष्ण जी की सांख्य कारिका है जो इसके मिले हैं, मतलब वैसे तो विखंडित हो चुका था ये ग्रंथ, लेकिन ईश्वर कृष्ण जी ने इसको दोबारा से मतलब उसको संकलित किया है। तो ईश्वर कृष्ण जी का ही सबसे अच्छा ये सांख्य योग आता है। बाकी भगवत गीता का अध्याय 2 जो है, भगवान जब बोलना शुरू करते हैं तो उसको सांख्य योग ही देते हैं। इसको ज्ञान योग भी कहा जाता है, ठीक है, ज्ञान देते हैं अर्थात। तो वो ज्ञान योग में आ जाता है। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग का ही एक तरह से स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए पुरुष का जब स्थिति हो जाती है परमात्मा के साथ और प्रकृति से वो वियोग हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ही वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। फिर आगे बताते हैं कैवल्य उपनिषद में कि श्रद्धा भक्ति योगावदेही, श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जब जान लिया जाता है तो वही योग है। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ और ध्यान के साथ। अर्थात यदि हम किसी को चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए, अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए और ध्यान होना चाहिए। तो इनके संकलन के द्वारा कैवल्य उपनिषद कहते हैं कि इसके द्वारा हम अपने आप को जान लेते हैं, अर्थात आत्मा को जान लेते हैं, और यही प्रक्रिया श्रद्धा भक्ति और ध्यान की प्रक्रिया ही योग कहलाती है। ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया योग कही गई है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति बोलते हैं कि संयोगो योग इत्यक्तो जीवात्मा परमात्मनो, मतलब जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। आप देखेंगे इस सभी विद्वान, सभी बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, जितने भी लोग हैं, सबने एक ही बात ज्यादातर कही है घुमा फिरा के कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। और वो रहस्य आगे खोलते भी हैं कि ये मिलन कैसे होता है। मिलन हम यदि हमारे ऊपर प्रकृति का पर्दा हट जाता है तो मिलन हो जाता है। हमने एक बार पहचान जाए, दीवारी तो हटानी है, आकाश तो एक ही है, तो वो मिलन की बात होती है। तो जीवात्मा परमात्मा के मिलन को योग कहा जाता है। अब ये क्या होता है, हम अज्ञानता के कारण, अज्ञान कह सकते हैं कि अज्ञानता शुरू हो जाती है जब बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का होता है, तो उसको बताना शुरू करते हैं, उसको अज्ञान देना शुरू करते हैं और हम सोचते हैं उसको ज्ञान दे रहे हैं। वो 6 महीने का बच्चा जब पैदा होता है तो भगवान का स्वरूप माना जाता है, ईश्वर का साक्षात स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो बिना किसी भेदभाव के किसी के साथ वो रह सकता है, कहीं भी जा सकता है। उसको थोड़ी देर में उसको गुस्सा भी कर दोगे तो वो कुछ ज्यादा मतलब खुश हो जाता है, तो वो एकदम भगवान के स्वरूप में रहता है। लेकिन फिर हम उसको अज्ञान देना शुरू करते हैं कि बेटा ये ऐसा है, इससे डरना है, इससे नहीं डरना है, ये वो रिश्तेदार है, ये वो रिश्तेदार हैं, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये गुरु है,
वो सारा संसार उसको देना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग सोचते हैं कि वो उसको ज्ञान दे रहे हैं हम, लेकिन उसको अज्ञान से परिपूरित कर रहे हैं, अर्थात उसको हम संसार के चक्र में फंसा रहे हैं। तो वो अज्ञानता के कारण ये जो जीव है, वो जीवात्मा है, वो संसार चक्र में फंसता रहता है, फंसा रहता है। लेकिन फिर उसको जब चेतना आ जाती है, यदि उसके संस्कार ऐसे हों, संस्कार कैसे हों, संस्कारों का बड़ा खेल है, और कौन सा संस्कार कहां आपको ले जाता है वो आपको भी नहीं पता चलता। संसार का क्या खेल है, संस्कार का क्या खेल है। एक छोटी सी जो एक कहानी है, जिसमें आप देखेंगे एक बहुत बड़े ऋषि थे, और बहुत बड़े ऋषि थे तो वो तपस्या करते थे, पूरा योग में जी रहे थे, बड़ा जीवन उनका योग में बीता। तो उन्होंने सारे अपने संस्कार मिटा दिए, तो उनको मोक्ष मिलने ही वाला था, अर्थात वो मोक्ष की स्थिति में पहुंचने ही वाले थे। तभी उनके मन में दो विचार आ गए कि ये शादी विवाह होता क्या है, और लोग गांजा पी के झूमते क्यों हैं। ठीक है, दो ऐसी वृत्ति आ गई उनके दिमाग में। तो भगवान ने बोला ठीक है भाई, इनको भी अनुभव करा देता हूं तुझे, चलो एक जन्म और ले लो, शादी विवाह का भी अनुभव कर लो, या जान लो, और ये घूमते गांजा पी के वो भी चेक कर लो। तो सिर्फ मन की एक सेकंड की फिसलन हुई, मन की थोड़ी सी फिसलन से उनको अगला जन्म और लेना पड़ा। तो संस्कार इतना ज्यादा गहराई में होते कि वो पीछा नहीं छोड़ते, कहां कहां गूढ़ता में घुसे रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो संसार चक्र में फंसे रहते हैं जब तक निवृत्ति नहीं होती। कई लोगों को तो ऐसा होता है कि सिर्फ जन्म लेना ही उनका अंतिम संस्कार होता है, एक तरह से, मतलब जन्म लेना ही उनका सारे संस्कारों का मिटना होता है, कि बस एक बचा है जन्म लेना इनका, बस बाकी बचा है, बाकी इनको मोक्ष मिल चुका है। तो वो जन्म लेते ही उस सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं, उस योग को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, तो ये युगों युगों तक चलता है। योग में इसलिए कहा जाता है कि यदि योग में आप 10 कदम चल दिए इस जन्म में, तो अगला जन्म 11वें कदम से शुरू होगा, आपको 10 कदम चलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की सिद्धांत योग में लागू होते हैं, अर्थात योग के संस्कार आपके साथ जाते हैं, कुछ आपके साथ नहीं जाएगा, आपके साथ आपके कर्म जाएंगे सिर्फ, चाहे वो निष्काम कर्म हो, चाहे वो सकाम कर्म हो, चाहे वो अच्छे कर्म हो, चाहे बुरे कर्म हो, चाहे वो संस्कार हो, किसी भी तरह का वो संस्कारों में बन जाते हैं, वो तो संस्कार बन जाता है। ठीक है, एक तरह से जैसे फोन में आई क्लाउड होता है। ठीक है, आपकी मेमोरी कहाँ सेव होती है, डाटा आजकल फोन में आई क्लाउड में सेव होता है। फोन टूट जाए, शरीर खत्म हो जाए, टूट गया, फूट गया, गाड़ी के नीचे आ गया, नया फोन लाओगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, सारा डेटा वहीं, अर्थात आपके तो शरीर में नहीं है कुछ भी चीज, वो सब डेटा ऊपर सेव हो रहा है। अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, ये सिर्फ प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन जो चेतन तत्व, जो आपके संस्कार हैं, वो तो आपके शरीर में रहते ही नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो लोग अपना पुनर्जन्म याद कर लेते हैं, या उनको याद हो जाता है। ऐसे संसार में बहुत उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण आप देखेंगे, जो अब उसमें यूट्यूब में भी देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, जो इसके भूटान के राजा हैं, उनका बेटा एक पैदा हुआ। ठीक है, संतान पैदा हुई भूटान के राजा के यहाँ। तो 5-6 वर्ष का होने के बाद उसको अचानक अपना पूर्व जन्म याद आ गया। वो कभी भारत नहीं आए थे, तो उन्होंने याद किया अपना जन्म, और उन्होंने बताया कि मैं उस वर्ष में, मतलब प्राचीन वर्ष में, मध्यकाल में 1200 के आसपास, जब नालंदा विश्वविद्यालय होता था, तो मैं नालंदा, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, लाइब्रेरी को जलाया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ के शासकों ने ग्लोरीफाई किया उसको,
उस जगह को, उसके नाम पे स्टेशन का नाम रख दिया। जिसने जलाई हमारी संपत्ति, उसी के नाम पे, बख्तियार खिलजी के नाम पे ही स्टेशन का नाम है वहां पे बिहार में। सोचिए, जिन्होंने आक्रांताओं ने जरा उसको ग्लोरीफाई किया, तो वो आप देख सकते हैं। तो वो बोले कि मैं पढ़ता था वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय में, मैं एक मॉन्क था, संत था, ठीक है, और मेरा इस तरह से कमरा था, ये था, ये। तो वो आए उसको लेके कि चलो अब तो अवशेष तो बचे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, अब तो दूसरी जगह बन गया है वो, हालांकि वहीं पास में ही, लेकिन वो उसके अवशेष बचे हैं, अभी खंडर है, और खंडर को अच्छे से साफ सफाई में रखते हैं वो। तो वहां गया वो, तो उसने देखा कि भाग के अपने आप ही गए कि ये मेरी जगह थी, ये मेरा रूम था, यहाँ हमारी क्लास चलती थी, यहाँ हम ये काम करते थे। वो सारी उसने बता दी कंप्लीटली, पहली बार आया, सोचिए। तो वो मोंक था। अब देखिए, संत होना या संस्कार अच्छे होना या आपके कर्म अच्छे होना और भगवान के लिए समर्पित हो जाना, या तो आपको मोक्ष मिलेगा या राजा का पद मिलेगा। कम से कम एकदम डाउन पे नहीं जाएंगे आप, ठीक है। तो ये संस्कारों की बात होती। तो इसलिए योग क्या है, साथ चलता है। योग में उतर गए, जो आप अब सीखोगे, करोगे, इसको धारण करोगे, तो ये आपका संस्कार इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको अगले जन्म में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आपका पहले से सिद्ध रहेगा, ठीक है। इसलिए योग बड़ा महत्वपूर्ण और रहस्यमय चीज है। तो इसलिए बोलते हैं कि अज्ञानता के कारण क्या होता है, हम अपने संसार चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हमारा ज्ञान का उदय हो जाता है, ज्ञान आते ही, ज्ञान का मतलब इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है, ज्ञान का मतलब परमात्मा का ज्ञान, तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, ठीक है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, हमको वो ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में मैं कौन हूं। तो मैं का यदि मैं कौन हूं का यदि उत्तर मिल जाता है, तो हम तब अपने स्वरूप में स्थित होने लगते हैं। उसके अलग अलग सिद्धांत बताए हैं पतंजलि योग सूत्र में, कैसे उसके अनुसार चलेंगे तो लास्ट तक आते आते आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा से मिलना हो जाता है यदि आप, मतलब उसका ज्ञान हो जाता है, और उसी को हम योग कहते हैं। इसलिए जब हमको उसके साथ एकाकार हो जाता है, तो उसके वजह से हमारे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, अर्थात हम आनंद स्वरूप हो जाते हैं और परम सुख की प्राप्ति करते हैं, परमानंद की प्राप्ति करते हैं। इसलिए आप देखेंगे सभी संतों के नाम कैसे होते हैं, शेषानंद, अभ्यानंद, आत्मानंद, अमृतानंद, सब में आनंद जुड़ा हुआ है ना। तो अमृत, अमृता है, अमृत है, वो आनंद की तरफ जा रहे हैं। शेष है, वो आनंद की तरफ जा रहे हैं। अभ्या जी हैं, वो आनंद की तरफ जा रहे हैं। तो उनकी वहां से शुरू होती है और वहां जर्नी खत्म होती है, अर्थात वो उस आनंद को प्राप्त करेंगे, इसलिए वो अपना नाम आनंद रख लेते हैं। भगवा कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह की चादर ओढ़ते हैं, उसी तरह की चीजें करते हैं, उसी तरह के थैले यूज करते हैं। वो हेल्प करती है उनकी साधना में, क्योंकि अंतिम जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो उसी कलर का होता है। जब ध्यान में जाते हैं, जब एकाकार होने वाला होता है ईश्वर के साथ, तो उसी कलर के साथ संयोग होता है। तो इसलिए वो वस्त्र उस कलर के धारण करते हैं, क्योंकि ये जो जो ऋषियों ने बताया है, जो जो मुनियों ने बताया, जो उस चीज को प्राप्त कर चुके हैं, तो वो उस प्राप्ति के बाद जब वो प्रमाण देते हैं, और प्रमाण के भी सबूत देते हैं और भी ज्यादा, ठीक है, तो वो सिद्ध होता है और दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं तो वो भी सेम प्राप्त करते हैं। तो किसी ने भी नकारा नहीं है। आप देखेंगे हजारों लाखों वर्षों से एक परंपरा संतों की चली आ रही है, ऋषियों की चली आ रही है। तो किसी भी संत ने, ऋषि ने ये नहीं कहा कि उसने जो पतंजलि जो बोल के गए वो गलत बोल के गए, क्योंकि जो उन्होंने लिखा वो सेम अनुभव हुआ उनको। अब हमारे विकार ही इतने कि हम उस पर विश्वास, अब पहले तो इतने विकार है कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते। हम कितने प्रकृति में आ गए हैं, कितने हम अज्ञान में चले गए हैं कि जो संसार दिखता है उसी को हम सच मान लेते हैं, ठीक है। तो संसार भी एक तरह से ऐसा ही है कि ये सत्य नहीं है। तो सत्य तो अलग है, उसकी डेफिनेशन अलग है, सत्य होता क्या है भगवत गीता में बताया है,
और आगे पढ़ाएंगे आपको, योग में बताया है। तो इसलिए जब हमारा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, और इसी आत्मा परमात्मा के मिलन की स्थिति का नाम योग है। याज्ञवल्क्य स्मृति में ये लिखा है। ठीक है, तो ये मतलब आपको 2-4 ही लिखने हैं एग्जाम में, तो एक एक 2 तो उदाहरण आपको देने हैं। उसी तरह से मैं तो यहाँ बहुत सारे आपको बता ही रहा हूँ, ज्यादातर मैक्सिमम आपको बता दिए जाएंगे। फिर भी हर ग्रंथ में है, बहुत अलग अलग जगहों पे है, सारे वेदों में है, पुराणों में है, इतिहास में है, मतलब इतिहास में भी है, अध्यात्म के अलावा। अग्नि पुराण में बताते हैं ब्रह्म प्रकाशनम ज्ञानम योगस्थ त्रचित्तता और चित्त वृत्ति निरोधश्च जीवन ब्रह्म मनात्मनो परः। अग्नि पुराण में ये बात कही गई है। बताते हैं कि ज्ञान का प्रकाश पड़ने से, जब ज्ञान का प्रकाश पड़ने पर चित्त जो है ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है। हमारा जो चित्त है वो ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिसे जीव का ब्रह्म में मिलना संभव हो पाता है। जिसकी वजह से, इस वजह से जीव का, जब हमको ज्ञान का प्रकाश हमको कोई देता है, और प्रकाश कौन देता है? गुरु। गुरु का मतलब ही ज्ञान का प्रकाश में करना, आपको ज्ञान के द्वारा आपका जीवन को प्रकाश में करना, उसका मतलब ही है। तो ज्ञान का प्रकाश पड़ने पर चित्त ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है, जिससे जीव का ब्रह्म में मिलन हो जाता है, और ब्रह्म में चित्त की जो एकाग्रता है इसी को योग कहते हैं। जब हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन कंप्लीटली ब्रह्म में स्थापित हो जाए, अर्थात जब ये मीराबाई बोलती हैं अपने पद में कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो सब बोल सकते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान के लिए अपने, लेकिन दूसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी लाइन बोलती है कि दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यह है एकात्मा, अव्यभिचारिणी भक्ति। ठीक है, एक परमात्मा की चाह, जिसमें विश्वास है तो विश्वास है। फिर पत्थर को भी भगवान बना देते हैं लोग, विश्वास यदि अडिग हो जाए तो। खंबे से भी निकाल देते हैं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। ठीक है, कहां से नहीं निकलते भगवान, कहां से उत्पन्न नहीं होते, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी। ठीक है, सारे देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। तो इसलिए ब्रह्म में जब चित्त की एकाग्रता बढ़ जाती है और वही नाम रह जाता है, सब हट जाता है, अंधियारा मिट जाता है, तो ही उसी स्थिति का नाम योग है। तो आप सोच लीजिए योग किसे कहते हैं, सोच लीजिए किसमें आसन का जिक्र आया अभी तक, किसी डेफिनेशन में? किसी डेफिनेशन में ऐसा तो नहीं है कि मैं उल्टा बैठा हूं तो ये योग है, मैंने शरीर को मोड़ के गोल गोल घुमा दिया तो ये योग है, अभी तो नहीं आया है। ठीक है, और ना आएगा। ठीक है, वो बस कुछ सिद्धांतों के लिए जरूरी है। आपके शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। बैठ पाए आप बिना हिले डिले 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, हम आधे घंटे नहीं बैठ पाते, 20 मिनट में कुलमुलाहट होने लगती है कि कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। ठीक है, यार उसको भी उसमें भी सोचते हैं कि कहीं उसको मुझे फोन करना था, पहले जब ये निमट जाए बस बड़ी मुश्किल से, तो ये 20 मिनट कट रही हैं, तो जैसे ही 20 मिनट कटेंगे तुरंत मोबाइल उठा के एकदम भागेंगे दौड़ के। इतना तो हमारी वृत्ति फैली हुई है, सोचिए, तो कहां से कंसंट्रेटेड होगी? तो हम स्थापित ही नहीं हो पाते। अच्छा चलो वो भी हो जाए तो फिर शरीर में हलचल रहती है, कभी पैर हिलाने की, कभी उंगली हिलाने की, कभी गर्दन हिलाने की, कभी ये करने की, कभी हरकत करेंगे ही करेंगे ध्यान में। ऐसे बैठिए बिल्कुल स्थापित, कोई देखेगा यार ये जीवित है या मर गया। ठीक है, ऐसे बैठे हुए मिलने चाहिए आप, ये तो हिल ही नहीं रहा बंदा, मुझे लग रहा है ये इसकी सांस चेक करनी पड़ेगी। ऐसी दृढ़ता आनी चाहिए ध्यान में। उसी दृढ़ता के लिए तो आसन बताए हैं महर्षि पतंजलि ने भी, स्थिरम सुखम आसनम। आसनों का ज्यादा जिक्र नहीं है, उन्होंने एक भी आसन का नाम बताया ही नहीं।
पतंजलि के पूरे 195 योग सूत्रों में किसी आसन का नाम नहीं है। ठीक है, आसन की परिभाषा ही भले है, लेकिन आसन का नाम कहीं नहीं है। तो सोचिए, जबकि आज का संसार कंप्लीटली सारे आसनों पे ही जीवित है, सारा बिजनेस आसन पे चल रहा है। बिना आसन के फोटो देख के तो कोई ये भी नहीं सोचता कि योग इंस्टीट्यूट है। हमको भी डालना पड़ता है आसन का ना फोटो, सोचिए, किसी किसी का उठा के। ठीक है, तो इतना ज्यादा फोकस है। तो योग, अगर आप रियल का योग अगर साध लेंगे तो आसन तो आपको उतर आएंगे, वैसे ही ऊपर से ही भगवान बना देगा ऐसे ही आपको। तो इसलिए योग में आसन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट। ऐसे नहीं कैसे हम कह रहे हैं हम कि आसन नहीं करने हैं, आसन तो करने ही करने हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर को तभी आप बैठा पाएंगे ना लंबे समय तक, जब आपकी दृढ़ता बनेगी, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, जब माइंड स्वस्थ होगा, कहीं बीमारी नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे अंतराय बताए हैं योग में, बैरियर्स बताए हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, ठीक है, अनवस्थित तत्व, ये सब योग के अंतराय हैं। ये 9 अंतराय बताए। फिर इसके बाद और भी अंतराय बताए जिनसे बाधा पड़ती है। मतलब व्याधि का मतलब बीमार हो जाओगे तो योग नहीं कर पाओगे, डाउट हो जाएगा तब योग नहीं कर पाओगे, आलस आएगा तब योग नहीं कर पाओगे। शरीर का आलस अलग है, मन का आलस अलग है। शरीर स्वस्थ है लेकिन मन करेगा कल कर लेंगे, कोई नहीं, आज छोड़ते। ठीक है, पढ़े पढ़े के अब तो अच्छी नींद आ रही है, आज तो बढ़िया नींद आई है, आज ही बोल रहे 6 बजे आ जाओ, उठ के क्लास में, छोड़ो छोड़ो कल चलते हैं, बस लेट गए। शरीर में कोई आलस नहीं दिख रहा, लेकिन मन का आलस है, क्या अब अगले मंडे से जरूर करूंगा। ठीक है, इस बार तो कोई बात नहीं, अगले मंडे व्रत भी रखूंगा और अगले मंडे से जरूर योग करूंगा। अगला मंडे भी आ जाता है, फिर अगला मंडा फिर मंगल में चला जाता है कि हनुमान जी बलशाली है तो तभी मंगल में करता हूं। ठीक है, तो ये मन का आलस, ये सब व्याधियां होती, मतलब ये व्याधियां, सॉरी, ये सब अंतराय होते हैं, बैरियर्स होते हैं, बाधा होता है किसी भी चीज में, कैरियर में भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ योग में तो बता दे कि योग में परिभाषाएं दी गई, लेकिन ये जीवन में भी बैरियर। आप बीमार हो गए तो आपको अपना बिजनेस कोई कर पाएंगे, आप नौकरी ढंग से नहीं कर पाएंगे, आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, आप आलसी रहेंगे तो कहाँ काम कर पाएंगे ढंग से, वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, आपका मन नहीं करेगा किसी चीज का तो फिर कहां से कर पाएंगे। तो ये सारे क्या हैं, हर क्षेत्र में ही मतलब ये बैरियर का काम करते हैं। फिर स्कंद पुराण में बताते हैं, जीवात्मा परमार्थो यम विभाग परम तप स एव पर योग समासा कथिस्तव। अर्थात जीवात्मा व परमात्मा का अलग अलग होना ही दुख का कारण है। जीवात्मा और परमात्मा का अलग अलग, जब हम बिछुड़ते हैं तो दुख होता ना, हम तो आपस में बिछड़ते हैं तब दुख होता है। बेटा माँ से बिछड़ता है, पति पत्नी से बिछड़ते हैं। ठीक है, रियल में तो अगर सच में ही है तो दुख होता ही है। ठीक है, तो दुख तो होता ही है। तो यहां तो परमात्मा और आत्मा का अलग हो रहा है, जीवात्मा और आत्मा अलग हो रही है, तो दुख का कारण वही है। संसार में आते दुख का कारण, ये दुख ही संसार का पूरा है। जिस चीज को आपको लगता है ये मुझे ज्यादा सुखी देगी, वही सब ज्यादा दुखी देता है। ठीक है, तो जिसको लगता है कि भाई हाँ इसी की वजह से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी खुशहाल है, और वही आपको ऐसी बात बोल देगा कि तेरी जिंदगी बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी और के भरोसे पे चल रहा ना काम, आपने अपनी चाबी किसी और को दी हुई है, प्रकृति को दी हुई है। भगवान को दोगे तो भगवान तो कभी ना कभी ताला खोल देंगे, उनके पास रखो चाबी छुपा के। ठीक है, तो जीवात्मा का परमात्मा का अलग होना ही दुख का कारण है, और इसका मिलना ही या उस वो भाव ही योग है। अर्थात एकत्व की स्थिति ही योग कही जाती है, एक होना ही योग कहा जाता है। योग निरोधो वृत्तिस्तु चित्तस्य द्विसत्तमा सत्तमा। लिंग पुराण में कहा गया है कि चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाना, उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर देना ही योग है। क्यों? क्योंकि उसी से आपको परम गति प्राप्त होती है,
उसी से आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अर्थात जो लिंग पुराण में कहा गया सेम बात महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। उन्होंने भी तो सेम ही कहा है, इन्होंने भी सेम कहा, योग निरोधो वृत्तेस्तु चित्तस्य द्विज सत्तमा, लिंग पुराण में भी। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब सेम बात करते हैं, ये वृत्तियां ही आपको संसार में धकेलती हैं। और वृत्ति भी ज्यादा नहीं होती, बस 5 ही होती हैं। महर्षि पतंजलि बोलते हैं केवल 5 ही तो वृत्ति हैं। वृत्तिः पंचतय्या क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं जिनके 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, इसको आप समझेंगे। क्लिष्ट होती है जो आपको नीचे की तरफ ले जाती है, आपके कर्म ऐसे होते हैं कि आपको अधोगति की तरफ ले जाती है, डाउनफॉल करती है आपका जीवन में। और जो अक्लिष्ट होती हैं वो आपकी ग्रोथ करती हैं, एक अधोगति एक ऊर्ध्वगति, एक अपसाइड एक डाउनसाइड। ठीक है, सेम वृत्ति ही, ठीक है, सेम एक ही वृत्ति होगी, लेकिन वही वृत्ति आपको ऊपर की तरफ ले जाएगी, वही वृत्ति आपको नीचे की तरफ ले जाएगी। ठीक है, धारा अलग होगी, आइडिया अलग होगा। ठीक है, एक याद किसी चीज की मेमोरी वृत्ति होती है। ठीक है, मेमोरी, कोई मेमोरी आपको डिप्रेशन में ले आती है और कोई मेमोरी आपको बहुत खुश कर देती है तो मेमोरी है तो याद ही ना, याद वृत्ति है, उसका भाव वृत्ति नहीं है, याद वृत्ति है। तो याद मतलब मेमोरी, स्मृति, स्मृति वृत्ति है। तो स्मृति, एक स्मृति आपको गर्त में ले जा रही है और एक स्मृति आपको ऊपर ले जा रही है। बोलोगे मैं तो बढ़िया, पिछली बार तो बहुत अच्छे दर्शन हुए भगवान के। और कोई वृत्ति ऐसी कि भाई बर्गर ने तो पेट खराब कर दिया था, बड़ा बीमार हो गया था भाई, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। ठीक है, तो वही चीजें बदल जाती हैं। इसलिए आगे बताते हैं वैशेषिक दर्शन में कि तदनारंभ आत्मस्य मनसी शरीरस्य दुखा भाव संयोग। मन आत्मा में स्थित होने पर, जब मन आत्मा में स्थित हो जाता है तो उसके अर्थात मन के जो विचार रहते हैं वो मन का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है और वही स्थिति योग होती है। क्योंकि वही तो दौड़ाता है आपको इधर उधर, वही आपको मतलब परेशान रखता है, क्योंकि आपने अपनी लगाम मन को दी हुई है कि नहीं मन नहीं कर रहा है। मन करेगा तो खाएंगे, मन करेगा तो पिएंगे, मन करेगा तो बात करेंगे, मन करेगा तो पढ़ेंगे, मन करेगा तो ये करेंगे, मन करेगा तो, भाई मन है वो तो नचा रहा है ना आपको। मन ही नहीं करता सुबह उठने का ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त से उठने के सुबह 1.5 घंटे के इतने सारे काम हैं, आप बहुत बिजी रहेंगे अगर मैंने बता दिया आपको तो। ठीक है, आप बोलोगे इतने सारे काम क्यों बता दिए 1.5 घंटे में, जबकि आपके स्वास्थ्य के लिए ही है सब, वो कहीं जाना कुछ नहीं है। मतलब ब्रश करना, मुंह धोना, नाक धोना, ठीक है, और तेल का कुल्ला करना, आंखों का ध्यान रखना, कानों का ध्यान रखना, बॉडी का ध्यान रखना, उसी में आपका 1.5 घंटे से ज्यादा लग जाएगा समय। तो जब कोई वो कहता हो ना कि भाई हम उठने के बाद इतनी जल्दी उठूंगा क्या करूंगा, तो उठ के तो मैं आपको 50 काम बताऊंगा 1.5 घंटे में। ठीक है, उठ के ये काम करोगे आप। ठीक, तो आपका जीवन मतलब अगर वो आपने व्रत पालन कर लिया तो मिनिमम से 10 साल की उम्र की गारंटी तो मैं दे रहा हूं, बढ़ जाएगी। ठीक है, मिनिमम की गारंटी लिख के दे सकता हूं कि 10 साल उम्र बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अर्थात क्योंकि हमारी जो उम्र है वो एकदम से तो खत्म नहीं होती, वो खत्म होती है धीरे धीरे। जैसे 10 साल में मतलब बाल्यावस्था चली जाती है, 20 साल में कुछ और चला जाता है, 30 साल में सुंदरता जाने लगती है, 40 साल में कुछ और जाने लगता है, ऐसी कर करके 70 साल में वीर्य चला जाता है। ठीक है, 80 साल में बुद्धि चली जाती है, फिर स्मृति चली जाती है, फिर मन चला जाता है, फिर जीवन चला जाता है। आयुर्वेद में 120 साल का सिद्धांत बताएगा, तो 10 से लेकर 120 साल तक का पूरा हर 10 वर्ष में क्या क्या जाता है आपके शरीर से वो बता दिया जाता है।
तो आप देखेंगे कि जो वीर्य की बात की गई, जो शक्ति होती है, जो ब्रह्मचर्य का पालन होता है, वो 70 साल में बताया आयुर्वेद में कि 70 साल में चला जाता है। लेकिन हम उसको नाश करके, उसको विनष्ट करके उसको घटा देते हैं, 40 साल में, 30 साल में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो जो 70 साल में जो जाना था वो 30 साल में, तो उम्र तो पीछे आ गई ना, बाकी सब चीजें धीरे धीरे पहले ही चली जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उम्र का घट जाती है। और आज आप देख रहे हैं सबकी उम्र 70-80 तक ही अपना निकल लेते हैं, नमस्ते कर लेते हैं। ठीक है, किसी किसी किस्मत है कि वो 80-90 तक पहुंच जाए, लेकिन वो भी कष्टों के साथ पहुंचता है। दवाइयों की दुकान, मेडिकल स्टोर उसके घर में होता है, उसको बता देना डॉक्टर की दुकान खोल के, भाई तू डॉक्टर बन जाओ, तो वो डॉक्टर बन जाएगा। पूरा एक कंपाउंडर रख के कि कौन कौन सी दवा कौन कौन सी बीमारी में दी मुझे, इनसे ठीक हुआ तो वही दे देगा वो तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता बेचारे को। नहीं तो अगर मरीज को सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो मरीजों के की डॉक्टर की दुकानें हो जाएं। इतनी दवाई खा खा के इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं आप लोग, सारा भरोसा दवाई पे चलता है। और आयुर्वेद और योग में दवाई का कोई ज्यादा प्रयोग नहीं है, वो सिर्फ तब प्रयोग है जब आपके प्रारब्ध कर्मों की वजह से आपको कष्ट मिलता है, तब दवाइयों का प्रयोग होता है, वो भी मंत्रों के साथ, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। बाकी सब में तो पहले बीमार हो गए तब इलाज करेंगे, यहाँ पहले ही इलाज करेंगे बीमार ना होए। ठीक है, तो कितनी बढ़िया बात है, आप बीमार ही नहीं होंगे। सोचिए कितना पैसा बचेगा, उस पैसे से अपना मजे करो, कहीं भी घूमो फिरो, आधा दान दे दो, 50% दान दे दोगे तो मजा ही आ जाएगा। फिर देखो अगले जन्म में कितने अंबानी के घर में पैदा करेंगे तुमको, अनंत अंबानी बना के भगवान, कि भाई इसने पिछले जन्म में तो 50% दे के गया ये भाई मुझे। एक एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव अपना बैठे हुए थे हिमालय पे। ठीक है, हर सेमेस्टर में सुनाता हूँ मैं स्टोरी हर जगह। ठीक है, तो अब घर में तो बोर हो जाती हैं हमारी माताएं बहनें। ठीक है, कि चलो जी कहीं घूमने चलते हैं। और पुरुष क्या होता है कि वो अपना घर में पड़े रहना चाहता है, कि कोई नहीं मैं टीवी देखता रहूंगा, तुम अपना चाय वाय बना लो, यहीं रहते हैं। क्योंकि नहीं नहीं हम तो चलेंगे घूमने, ड्राइव पे चलते हैं, कहीं इधर चलते हैं, कहीं उधर चलते हैं। तो माता ने, पार्वती ने ऐसे ही बोला उनको कि ये संसार दिखा कर लाओ जी अपना, क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में। भगवान बोले मुझे ध्यान करने दो, तुम अपना काम करो, रोटी वोटी बनाओ। अब जिद्दी होती हैं और उनकी बात माननी पड़ती है। ठीक है, पुरुष को मतलब और चारा नहीं है उनके पास, वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान भी मानते हैं तो कोई बात नहीं, सभी मानते हैं। तो भगवान बोले चलो ठीक है, घुमा के लाते हैं तुमको। अब भगवान ऊपर से दिखा रहे, देखो ऐसा संसार है, ये है वो है, दिख रहा है सब। तो माता पार्वती को एक नीचे देखा झांक के, तो एक बहुत गरीब आदमी बेचारे को भूखा पड़ा है, प्यासा पड़ा है, एक पैसा नहीं उसके पास, खाने को भी बड़ी मुश्किल से है, खा खा बिना खाए उसका मतलब हालत खराब हुई भी है। अब माता पार्वती तो क्योंकि मतलब काइंडनेस होती है महिलाओं में, ज़्यादा दयालु होती हैं, उनका दिल पिघल जाता है। तो बोले कि ये क्या हो रहा है, ये है आपका संसार ना, बेचारा गरीब आदमी आपने ऐसे गरीब बना रखे हैं, और इसको भूखा ही मार रखा है, कि ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं इसका कर्म ऐसा ही है, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये संसार, इसके चक्करों में मत पड़ो, ये नियम है और नियम के अनुसार ही पूरा संसार चलता है, उसमें हम भी दखल अंदाजी नहीं करते, वो फिक्स है, जैसा जैसा करेगा वैसा वैसा मिलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि नहीं 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 ये तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है इसको देख के, इसको इसको आप अमीर कर दो, इसके जीवन में कितने पैसे। तो भगवान ने कहा इसके जीवन में कोई पैसा नहीं है, जो पैसा था थोड़ा बहुत है, इसको मिलता रहेगा, कभी 25 पैसे मिल जाएंगे, कभी 50 पैसे मिल जाएंगे, कभी 1 रुपये दे देंगे इसको, ऐसा कभी कभी मौका आएगा, जैसे जैसे इसने पीछे कर्म किए। क्योंकि इसकी जीवन में सिर्फ 7 रुपए हैं, इसको मिल जाएंगे, कि उम्र बची है इसकी लगभग 40-50 साल। ये क्या बात कर रहे हो, 40-50 साल में 7 ही रुपए इसकी जीवन में, हाँ 7 ही रुपए। अब वो माता पार्वती नाराज हो गई कि नहीं, इसको तो जो 7 रुपए ना इसको अभी दे दो, पूरे जीवन के, कम से कम आज तो खा लेगा। ठीक है, बाकी देखा जाएगा, पैसे तो पड़ा ही है फिर भी भूखा।
ठीक है, लेकिन आज तो वो इतना प्रसन्न हो गया, आज मैंने देख लिया तो आज तो कम से कम इसको खाना मिले बढ़िया, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसको ऐसे ही मिलेगा। कि नहीं, तो जिद करके माता पार्वती ने बोला, तो भगवान शिव मान गए कि ठीक है, ये कल सुबह सो के उठेगा, इसके सिर के नीचे 7 रुपए रखे हुए इसको मिल जाएंगे, जाओ। अब वो अगले दिन सो के उठा, माता पार्वती चले गए कैलाश पे, फिर दोनों सो के उठा तो उसको 7 रुपए नीचे मिले। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ कि 7 रुपए मिल गए। तो बस जितने भी आसपास के भिखारी तो उनको बुला लिया कि आओ भाई, बहुत पैसा लॉटरी लग गई है, पैसे मिल गए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, लो खाओ और पैसे भी लो, 10-10 पैसे 20-20 पैसे खिलाए और पैसे भी बांट दिए। ठीक है, तो बस अगले दिन उठा, उसके सिर के नीचे 14 रुपए रखे मिले। तो वो रोज ऐसे ही करता अपना। अब उसको टाइम गुजर गया, सब माता पार्वती भूल गई। अचानक 2-3 साल बाद माता पार्वती को याद आया कि ये क्या मैं देखूं उसका गरीब का क्या है, मर्द को तो नहीं गया, एक ही दिन के 7 रुपए दिए थे उसको, अब देखें जीवित है नहीं है। तो वो वहां देखा माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी शक्ति से, तो वो तो एक मठाधीश बना हुआ, एक बड़ा महल है उसका, बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया हुआ उसने, तो बहुत पैसे उसके चल रहे हैं, अकाउंट और ये सारा चीजें। बड़ा ऐसे में माता पार्वती देख के चौंक गई कि उसके जीवन में तो 7 ही रुपए थे और भगवान ने इसका मतलब मुझसे झूठ बोला है कि उसके जीवन में तो बहुत पैसे हैं। तो वो नाराज हो गई, भगवान शिव के पास गई, क्या प्रभु आप तो मुझसे बहुत झूठ बोलते हैं, आप बोल रहे थे 7 रुपए, वो तो करोड़ों रुपयों का मालिक बना बैठा है। कि नहीं नहीं, उसके जीवन में 7 ही रुपए थे। कि नहीं, आप देख लो, आपको दिखा देती हूं मैं। कि नहीं नहीं, वो 7 ही रुपए थे उसके जीवन में, लेकिन समस्या क्या हुई कि वो मुझे रोज वापस करता था, मैं रोज उसको डबल करके मुझे देने पड़ते हैं ब्याज के साथ, वो रोज मुझे वापस करता है। तो ऐसे ही उसने मुझे सारा वापस करता रहा और मैं रोज को डबल करता रहा। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तो नियम है, जितना मुझे दोगे उसका तो मैं कई गुना दूंगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये होती है महिमा। इसलिए मान लिया आप 100 रुपए हैं आपके पास, आपकी आज आय 100 रुपए है, तो 100 दे दी ना दान, तो 100% दान हो गया। सोचिए, जबकि सभी धर्मों में बताया 10%। यज्ञ, दान और तप, 3 चीज तो बताई है भगवान ने भगवत गीता में भी। ठीक है, और दान भी सात्विक होना चाहिए, यज्ञ भी सात्विक होना चाहिए और तप भी सात्विक होना चाहिए। तीनों भेद बताए हैं कि तप भी सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है। इसी तरह से यज्ञ भी सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है। इसी तरह से दान भी सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है। तीनों तरह की एक्सप्लेनेशन दी गई है। जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको उसमें बताएंगे। तो भगवत गीता का ही श्लोक है योग के बारे में। भगवान बोलते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। तो भगवान बोलते हैं कि योग में स्थिर होकर कर्म फल का जो त्याग कर दे और सिद्धि और असिद्धि में समान रहे और उस समान रह के कर्मों को करे, तो इसी का नाम, अर्थात यही समता ही योग है। अर्थात जब हम योग में स्थित हो जाते हैं तो हम अपने कर्म फल का त्याग करते हैं। कर्म फल का त्याग का मतलब होता है, ठीक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते न मा फलेषु कदाचित्, अर्थात कर्म करते जाओ, उसके फल की इच्छा ना करो। कहने का मतलब यह है कि यदि आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आप इच्छा करें ना करें, पेड़ को पानी दोगे, खाद दोगे, तो फल वो देगा ही देगा आपको। आपकी इच्छा के अनुसार नहीं देगा, आपके कर्म के अनुसार देगा। आपने पेड़ लगाया, पेड़ लगा के सुखा दिया, तो ऐसा कर्म होगा तो कहां से आपको फल मिलेगा? ठीक है, लेकिन यदि आप अपने कर्म किया और आपने फल में आसक्ति नहीं रखी, अर्थात ये नहीं सोचा कि भाई इस पे इतने फल आएंगे तो मैं इसको बेच के ये करूंगा और इसको बेच के फिर ये जमीन ले लूंगा, ये कर लूंगा, मतलब से एक चिल्ली की तरह सपने ना देखने लगे और अचानक कोई फल तोड़ के चला गया, तो आप बड़े दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपकी आसक्ति है उस फल में। आप आसक्ति ना रखो तो लगे नहीं लगे कोई बात नहीं, हमारा कर्म है इसको पालना पोषना।
हमारा कर्म है इसको पानी देना, हमारा कर्म है इसको निराई गुड़ाई करना, खाद देना। इतना करेंगे तो वो निश्चित रूप से फल देगा ही देगा, और अच्छा देगा जबकि। और फिर आपको इतनी खुशी होगी क्योंकि आपकी कोई इच्छा नहीं थी, तो आपको इतना फल मिलेगा। अब मिलने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप नाचने लगें, कूदने लगें, और फिर दूसरों को धमकाने लगें कि भाई देख मेरे पास कितना फल आया है, चिढ़ाने लगे। तो उसमें बताते हैं कि सिद्धि हो या असिद्धि हो, मतलब खुशी हो या दुख हो, अच्छी हो या बुरी बात हो, आपके जीवन में समान रहना चाहिए आपको। समत्व योग उच्यते, मतलब विचलित नहीं होना अपने मन से। मन को इतना समत्व में ले आना है कि विचलित नहीं होगा, चाहे आपको कुछ धन मिले, संपत्ति मिले, प्रगति हो, दुर्गति हो, किसी भी तरह की स्थिति हो, आपको समान रहना है। आप उससे विचलन नहीं होंगे। ठीक है, मोबाइल खो गया कोई बात नहीं, नया आ जाएगा, नहीं आएगा तो बटन वाला 1200 रुपये में आ जाएगा, बात ही तो करनी है। बल्कि आज कहाँ ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, आज कहीं कोई किताबें नहीं लिखी जा रही ढंग की, सब कॉपी पेस्ट करके लिख रहे हैं। जो लिख दी चरक संहिता, जो लिख दी सुश्रुत संहिता, जो लिख दिया पतंजलि योग सूत्र, जो लिख दिए भाष्य, वो किन्होंने लिखे हैं? वो उन्होंने लिखे जिनके पास मोबाइल नहीं थे। ठीक है, आज तो एआई से लिख देते हैं, लेटर भी लिखना होता है ना, बस ए डालो, गुरुजी ऐसा कर दो, इसको ऐसा लिख दो, ये नौकरी लगवानी मुझे, इसमें बढ़िया सा लिख देना, जिस मतलब इससे बढ़िया कोई हो ना। वो सब लिख देगा कि हाँ इससे बढ़िया नहीं मिलेगा, चिंता ना करो। और सबने वही लिखवाया, जितने भी गए। ठीक है, तो सब एआई सब दे देता है आजकल तो अपने आप ही, गूगल से ढूंढ के लिख देते हैं, कहीं से भी। अपनी तो कुछ वृत्ति ही नहीं है बची है। आप यदि कभी देखेंगे हमारे गुरुदेव कितनी मेहनत करते हैं, ग्रंथों पे कितना काम करते रहते हैं, सारे संतों को लगा कर रखते हैं। कोई उसको लिखता है, कोई उस पर फिर स्पेलिंग चेक करता है, फिर लास्ट में गुरुदेव उसको देखते हैं, एक एक चीज पे कितना ध्यान देते हैं। ठीक है, तो वो होता, ऐसे बनते हैं ग्रंथ, ऐसे लिखी जाती है ओरिजिनल चीजें। आजकल तो पीएचडी वाले भी कहीं कुछ भी करा देते हैं, वो भी बेचारे कहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजें तभी होती हैं जब हमारा विचलन हो गया है, हम विचलित हो गए हैं, और एकता नहीं है, एकत्व नहीं है, मन की एकाग्रता नहीं है, इसलिए हो जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि भाई चिंता ना करो किसी भी चीज में, चाहे सिद्धि मिले असिद्धि मिले, समो भूतवा समत योग उच्यते, सब में समान रहो, वही योग है, उसी का नाम योग कहा जाता है। ठीक है, इसलिए योग में स्थित होकर कर्म फल का त्याग कर दें कि भाई ये इसका फल मुझे नहीं चाहिए, जो मैं कर्म कर रहा हूं इसका फल नहीं चाहिए भाई, मेरी कोई आसक्ति नहीं, तो वो आपको अटैच नहीं होगा कर्म। ठीक है, चाहे वो फल मिल भी जाए लेकिन आप डिटैच रहेंगे उससे। जैसे कमल का पत्ता पानी में रह के भी पानी से अटैच नहीं होता। ठीक है, पानी ऊपर से तैर चला जाता है और वो पानी में डूबा फिर भी, लेकिन पानी उस पर टच नहीं होता, समझिए। तो ऐसा संसार में रह के भी आप ऐसे रह सकते हैं, दिखेगा लोगों को संसार में है, लेकिन आप तो अंदर से तो डिटैच है ना। तो आप तो अपने कर्म एकदम ठीक कर लिया आपने, किसी भी कर्म को आप अपना मत बताइए, ना उसमें फल की इच्छा कीजिए उस तरह की। फल की इच्छा का मतलब ये नहीं कि आप मतलब कुछ चाहेंगे नहीं, प्रगति नहीं करेंगे, प्रगति करिए, हर चीज चाहिए, आप अंबानी बने, बिल गेट्स बने, ठीक है, तो वो बने आप, लेकिन उसमें अटैचमेंट ना रखें। फिर बताते हैं, भगवान ही बताते हैं भगवत गीता में कि बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्या योग तस्या दो यागाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। तो दूसरे अध्याय में दोनों योग की परिभाषा भगवान बताते हैं कि कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। तो कर्मों में कुशलता का मतलब होता है कि हमें अपने कर्म इस तरह से करने चाहिए कि वे बंधन का कारण ना बने, वही तो कुशलता है, वही स्मार्टनेस है। भगवान बताता है स्मार्ट काम करो भाई, सब काम करो, लेकिन ऐसा काम मत करो जो बंधन बन जाए आपके जीवन का। ठीक है, तो हर कर्म आप अनासक्त भाव से करेंगे, करते हुए कर्मों का निर्वाह करना ही कर्म योग है।
अनासक्त भाव से करते हुए, डिटैच भाव से होते हुए, अपने कर्तव्यों को, कर्मों को करते हुए उसका निर्वहन करेंगे तो उसी का नाम योग है। ठीक है, एक तो ये हो गया कर्मों में कुशलता का नाम, कर्मों की कुशलता, स्किल इन एक्शन इज योग। ठीक है, एक है कि योग से कर्मों में कुशलता भी आती। आप एक तो बिना योग के कर्म करो, एक योग के साथ कर्म करो, तो आपको दोनों कर्मों में डिफरेंस मिलेगा। तो योग से क्या होता है, कर्मों में कुशलता भी आती है। इसका एक दूसरा मीनिंग इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, योग कर्मसु कौशलम बुद्धि युक्तो जहाते है उभय सुकृत दुष्कृते तस्या दोगाय योजस्व योग कर्मसु कौशलम। ठीक है, योग कर्मों में कुशलता ही योग है, और योग से कर्मों में कुशलता आती है। अर्थात कर्म ऐसे कर तो कुशल पूर्वक, इतने कुशलता से कर्म करो कि आप बंधन में ना पड़े, उसको कर्मों में कुशलता को योग बोलते हैं। ठीक है, तो स्मार्टनेस से काम करना है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाली बात भगवान यहां बताते हैं। सारी तरकीब बता रहे हैं, लेकिन हम करते कहां हैं? हम इतने अटैच रह के काम करते हैं कि ये मैंने किया तो भाई मेरे बिना ये झाड़ू नहीं लगती। छोटा मजदूर भी ये बोलता है, मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, हम किसी को, अपने स्टाफ को डांट लेते हैं तो मैं जा रहा हूं जी, कर लेना। मैं कर ले, दूसरा आ जाएगा, 50 बदल चुके भाई साहब, तुम्हारे से कोई चलता है जीवन? ठीक है, तुमसे पहले 20 चले गए ऐसी बोल के, फिर भी उस, बल्कि फिर अच्छा आता है, क्योंकि हम इतने अटैच नहीं तुमसे भी और उतना तुम्हारे कर्मों से। ठीक है, तो भगवान बढ़िया से बढ़िया भेजता है। तो इसलिए ऐसी मतलब बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो लगता है कि बस मैं ही संभाल रहा हूं, बस मेरे से ही ये संसार चल रहा है, ऐसा लगता है। मेरे से कई लोग बोलते हैं कि मैं इतने स्टाफ को पाल रहा हूं। तुम्हारी क्या औकात, तुम पाल रहे हो भाई साहब? तुम खुद पलने लायक नहीं हो। ठीक है, मतलब इतनी बुद्धि दूषित कर देता है कि कॉफी कैफे डे के मालिक को आत्महत्या करने पर वो कर दिया, प्रेरित कर दिया, उसने कर ली सुसाइड। उसके पास कहाँ पैसे की कमी थी, उसके कहाँ पास लग्जरी की कमी थी, वो कोई कमी ऐसी थी कि वो मतलब ना पूरी कर सकता। चलो वो छोड़ो, बिल गेट्स, सॉरी वो एप्पल का मालिक स्टीव जॉब, बेचारे कुछ 50-55 साल में ही ले गए। कहाँ बचा पाया, उसके संपत्ति बचा पाई, जबकि कई देशों की इकोनॉमी उसके बराबर है। मतलब कई देशों की इकोनॉमी कम है उसके आय से, इनकम से, सोचिए। तो कोई किसी को नहीं करता, सिर्फ एकमात्र है ईश्वर। इसलिए हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते चलें कि भगवान आप ही कर रहे हैं, और ये आप ही लो, इसका भुगताना भी आप ही भर दो। ठीक है, आप ही ले लो इसका फल, जो आपको चाहिए। मुझे जो देना हो तो अपने आप दे देना, मुझे नहीं चाहिए। बस फिर देखो, भगवान आपको ही देता है सब कुछ। जब अपरिग्रह की सिद्धि होती है ना, एक यम नियम में, योग में अपरिग्रह का मतलब होता है परिग्रह ना करना, अर्थात त्यागना। जब आप त्यागते हैं तो सब आपके पास आता है। जिन जिन ऋषियों को आप देखेंगे, जिस शुरुआत में, अब तो खैर सब बदल गया है, लेकिन सारी बड़ी बड़ी संपत्तियां बड़े बड़े मंदिरों और आश्रमों के पास हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले त्याग किया। अब जब त्याग कर दोगे तो भगवान देगा ही देगा, कि भाई ये चोरी नहीं करेगा कम से कम मेरे धन की, मैं इसी को देता हूं। तो इस तरह से इस योग की सिद्धियां प्राप्त होती। ठीक है, तो ये है आपका आज के समाचार। ठीक है, अब कोई प्रश्न पूछ सकता है तो पूछ लीजिए। बाकी अभी इसलिए हम अभी बहुत तेज तेज नहीं पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से विस्तार के साथ बताते जा रहे हैं, धीरे धीरे समझने भी आ जाएगी आपको, और फिर आपको गहराई भी पता चल रही है। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्ड मैंने कर ही लिया, लगभग कितने मिनट का हो गया, 54 मिनट तो हो ही गई। ठीक है, इससे पहले मैं रिकॉर्ड नहीं करता था क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं था। फिर मैंने एक और मोबाइल लिया अभी, ताजा ताजा,
वो भी एप्पल ने खरीदवाया मुझको। एप्पल कंपनी है, अब उसने गड़बड़ करनी शुरू कर दी है। एडवर्टीजमेंट करते हैं तो एप्पल सर्विस फी अलग से लेता है, टैक्स के साथ। टैक्स अलग है, सर्विस फी उससे डबल है। मान लिया टैक्स लग रहा है 180, तो उसकी सर्विस फी 340 है या 360 है। ठीक है, मगर भाई इतनी गड़बड़ क्यों कर रहे हो भाई? एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है, तो इसलिए एंड्रॉयड लेना पड़ा। तो उसका फायदा ये हुआ, विचार आया कि भाई ये तो सारी क्लास यदि डाल दी जाए तो बच्चे रिवीजन भी कर सकते हैं कभी फ्यूचर में। ठीक है, और मतलब क्लास मिस भी नहीं होगी किसी की। तो ये कोशिश की जा रही है, जैसे डालता हूँ यूट्यूब पर डिलीट कर देता हूँ अपने मोबाइल से, बात खत्म। ठीक है, तो अपना यूट्यूब संभालें, हमारा तो कर्म खत्म, वहां से लिप्त नहीं है, मोबाइल में रखने की जरूरत ही क्या। मेमोरी डिलीट साथ के साथ, तो बंधन से मुक्त तुरंत। आचार्य जी, आजकल बैकअप भी रखना पड़ता है, कई बार चैनल उड़ा देते हैं। बैकअप भी रखना पड़ता है। तो हमारा क्या उड़ाएंगे? हम क्यों घर से लाए थे? हम क्या पैदा होकर लाए थे? हमारा कुछ नहीं उड़ेगा। ठीक है, हमारा तो आई क्लाउड में सेव है, वो भी भगवान के पास। ठीक है, पतंजलि योग मतलब योग सूत्र की बात बताते हैं आपको। योग सूत्र के विषय में ये कहा जाता है, पतंजलि योग सूत्र क्या है? ये एकमात्र ऐसी किताब है जो बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है भारतवर्ष के लिए। क्या है इसके विषय में कहा जाता है कि भारत से जितनी भी ज्ञान की किताबें हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, पुराण हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, यदि बख्तियार खिलजी की तरह सब जला दिए जाएं किसी आक्रांता के द्वारा, ठीक है, सब खत्म कर दिया जाए और केवल एकमात्र एक ग्रंथ बचे पतंजलि योग सूत्र, उसको फॉलो करके वो सारे ग्रंथ दोबारा उतर सकते हैं। पहली बात। अब स्मार्ट जैसे नितिन जी जैसे स्मार्ट लोग भी हैं दुनिया में, वो बोलेंगे जो उसको जला दे पतंजलि योग सूत्र कोई, तो क्या करेगा कोई? ठीक है, तो उसका भी उपाय बताया आप उसी में। बोलते हैं कि सिर्फ एकमात्र एक योगी ढूंढ लो हिमालय में ऐसा जो सच में योगी हो, वो पतंजलि योग सूत्र भी उतार देगा और बाकी को भी उतार देगा। तो चाहे चैनल उड़ा ले, कर लेगा क्या हमारे, हम दोबारा उतार देंगे। ठीक है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे हमारी चीज तो नहीं छीन सकता कम से कम। ठीक है, ना हम कहीं से लाए, ना हमारा कोई है। ठीक है, ना माल हमारा है, हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, सिर्फ कर्म लेके जाएंगे। तो क्या इतना लगाव करना? ठीक है, तो ये है, इसलिए कोई चिंता नहीं करना आप। बताइए और कोई प्रश्न?